हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल ब्रिवन इंस्टीट्यूट पर कॉर्डियली वेलकम है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे की बधाई देना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी विदित हो, आज 8 सितंबर है और 8 सितंबर को पूरी दुनिया में लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। आज मैं आप लोगों को वैज्ञानिक उपकरण अर्थात साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। तो किस यंत्र का इस्तेमाल किस क्वालिटी को, किस विशेषता को मापने के लिए किया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह अति आवश्यक है और आप लोगों से अपेक्षा करता हूं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को चलाने में सहयोग देंगे। और आप लोगों से अपेक्षा करता हूं तो आप लोग मेरे जो है इस मैटर को, शायद वैज्ञानिक उपकरण की जो मैटर डाल रहा हूं, इसको मैक्सिमम लोगों में शेयर करेंगे और सब ठीक है और लाइक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अल्टीमीटर एल्टीट्यूड से बना है। यह वह यंत्र है जिसकी सहायता से किसी चीज की, विशेष करके उड़ते विमान की ऊंचाई मापी जाती है, मीनार की ऊंचाई मापी जाती है। इसी मीटर की सहायता से जो पायलट होता है एरोप्लेन को ऊंचाई पर ले जाता है और मापता है उसका विमान कितना ऊंचा उड़ रहा है या कितना नीचे करना, इसी में यंत्र की सहायता लेता है। उसी प्रकार दूसरा अमीटर, इस यंत्र की सहायता से अमीटर AMMETER ध्यान रखें स्पेलिंग, और इस यंत्र की सहायता से विद्युत धारा की शक्ति यानी स्ट्रेंथ, ताकत मापी जाती है। तो विद्युत धारा में कितनी ताकत है। और तीसरा यंत्र एनीमोमीटर, इस यंत्र की सहायता से बहती हुई हवा अर्थात विंड, तो आप लोग जानते हो तो बहती हवा को विंड कहते हैं, और इसे उसकी वेलोसिटी अर्थात वेग तथा दिशा यानी डायरेक्शन मापी जाती है। याद रखिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एनीमोमीटर की सहायता से बहती हुई हवा की वेलोसिटी तथा डायरेक्शन तथा दिशा मापी जाती है। चौथा यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर की सहायता से वायुमंडलीय दाब अर्थात एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। अगला यंत्र है बोलोमीटर। बोलोमीटर की सहायता बोलोमीटर की सहायता से रेडिएशन की मात्रा मापी जाती है, अर्थात किसी वर्म वस्तु से कितनी मात्रा में हीट रेडिएट करे, विकिरण करे, इसको मापा जाता है। और अगला है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से क्वांटिटी ऑफ हीट अर्थात उष्मा की मात्रा मापी जाती है, कोई वस्तु कितनी गर्म है इसको मापते हैं। और इसी की सहायता से ऊर्जा की मात्रा भी मापी जाती है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे हीट उत्पन्न होती है, और हमारी इंटेक की मात्रा को भी, उससे कितनी कैलोरी प्राप्त हो रही है, इसी यंत्र से मापा जाता है। नेक्स्ट है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से देखिए कैसे याद रहेगा। जो व्यक्ति रोज ऑफिस जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, उसे कम्यूटेटर कहते हैं। और कम्यूटेटर से इलेक्ट्रिक धारा, विद्युत धारा को रिवर्स या चेंज किया जाता है, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, अथवा इसी कम्यूटेटर यानी आना जाना, एक बार गया फिर आया, की सहायता से AC को DC में बदला जा सकता है। नेक्स्ट है डायलेटोमीटर। डायलेट से डायलेटोमीटर बना, डायलेटो DILATOMETR। इस यंत्र की सहायता से किसी पदार्थ की वॉल्यूम अर्थात आयतन मापा जाता है। इस डायल्यूटोमीटर, डायल्यूट से डायल्यूटोमीटर बना है। इस यंत्र की सहायता से, इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता विशेष करके लिक्विड की मात्रा को, लिक्विड जो है कितना आयतन घेर रहा, उसको मापा जाता है। उस पर एंडोस्कोप, वह यंत्र है मेडिकल के फील्ड में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। इस यंत्र एंडोस्कोप की सहायता से शरीर के आंतरिक भाग की जांच की जाती है। जो हमारे पेट, लंग्स, जो आंतरिक भाग है, आपने क्या खाया पिया, कहीं अल्सर हो, जख्म हो, उसको पता लगाया जाता है। फिर अगला यंत्र है फैदोमीटर। फैदम से बना फैदोमीटर, आप जानते हो तो फैदम जो है गहराई, जो है समुद्री नदी गहराई की इकाई होती है, और फैदोमीटर से समुद्र या महासागर या रिवर या अन्य जलाशय जो है वाटर बॉडी की गहराई मापी जाती है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो से बना हाइड्रोमीटर, इस यंत्र की सहायता से लिक्विड अथवा तरल पदार्थ की, विशेष करके वाटर की डेंसिटी मापी जाती है, घनत्व मापा जाता है। उसी पर अगला यंत्र है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी अर्थात एयर में गिवन एयर अमाउंट में
कि एयर में वाटर की मात्रा कितनी हो, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। अर्थात हिप्सोमीटर की सहायता से अलग पदार्थों की, विशेषकर लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक बिंदु ज्ञात किया जाता है। अगला वैज्ञानिक उपकरण है अर्थात साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर। इस यंत्र की सहायता से गैसों का दाब मापा जाता है अर्थात प्रेशर ऑफ गैसेस। अगला इंस्ट्रूमेंट है पेरिस्कोप। यह पनडुब्बियों में इस्तेमाल किया जाता है अर्थात सबमरीन में यूज किया जाता है। इस पेरिस्कोप की सहायता से नाविक, सबमरीन चलाने वाले, इंडियन नेवी के जो है सोल्जर्स भी है, इससे पायलट होते हैं जो सबमरीन में दिशा देखने के लिए, डायरेक्शन देखने के लिए, तो जो पनडुब्बी समुद्र पानी के अंदर डूब कर चल रहा है उसके आगे कोई आइसबर्ग, पहाड़, कोई चट्टान आदि न हो, इसको देखने के लिए इस्तेमाल होता है। अगले यंत्र पॉलीग्राफ। इसको आम भाषा में कहा जाता है लाई डिटेक्टर। यह वही इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से किसी व्यक्ति द्वारा बोले गए झूठ को पकड़ा जाता है। यह पता लगाया जाता है तो वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इस यंत्र की सहायता से यदि व्यक्ति वो झूठ बोल रहा है तो उसके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, उसके बीपी में बदलाव आ जाता है, उसके रिस्पिरेशन बदलता है अथवा उसके हाव भाव में चेंज आता है। इसी आधार पर यह कार्य करता है। अगला यंत्र है पायरोमीटर। पायरो माने आग होता है, पायरो माने चीता जिस पर डेड बॉडी लाश जलाई जाती है, उसी से वर्ड बना है। तो पायरोमीटर से वेरी हाई टेम्परेचर अथवा अति उच्च तापमान को मापा जाता है। और इसी के साथ अगला यंत्र क्रायोमीटर, CRYOMETR। क्रायो माने ठंड, कोल्ड होता है, वर्ड में नहीं याद रखे। क्रायोमीटर से वेरी लो टेम्परेचर, अति निम्न तापमान को मापा जाता है। और इस क्रायोमीटर में मरकरी की जगह पर पारा के बदले में एथेनॉल का इस्तेमाल होता है और इसका आमतौर पर रेंज होता -38 डिग्री सी से -70 डिग्री सी। और लास्ट यंत्र आपको बता रहा हूं सेलिनोमीटर। SALINOMETER। सॉल्ट से सेलिनोमीटर बना। इस सेलिनोमीटर की सहायता से किसी घोल में, किसी सोल्यूशन में घुले हुए सॉल्ट अर्थात नमक की मात्रा को मापा जाता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।